दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश राम एग्जाम तर्कस के शिक्षा मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार आप कमेंट करेंगे, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें, जिसमें आप लोग परसों बोले कि सर मेरिट आप जो दे रहे हैं वो लगभग सटीक है, लेकिन और ज़्यादा विद्यार्थियों से सर्वे कराया जाए। तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं सभी लोग व्हाट्सएप पे जम के आप लोगों से मंगाए कि आप लोग कितना कितना कर पाए हैं। उसके आधार पर अंतिम रूप से एक बार हम लोग फिर से महासर्वे के आधार पर कट ऑफ बताने चल रहे हैं, जो लगभग मान के चलिए कि निश्चित निकलने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो कट ऑफ है विद्यार्थियों का, मैक्सिमम और मिनिमम का हम लोग लेके चल रहे हैं कि अधिकतम कितना जा रहा है और न्यूनतम कितना जा रहा है। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे सभी भाई इस सेशन में जुड़ पाएं और सभी लोग जुड़ के इस सेशन को देख पाएं। सबकी धकधकी बनी हुई है कि अब रिजल्ट भी आने वाला है, बहुत जल्द हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट में आए, और कुछ अनुमान ये भी आ रहा है कि अगर अभी नहीं आया तो छठ के बाद आएगा, लगभग 15 नवंबर चला जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो चांस है वो ज़्यादा चांस लग रहा है कि इधर बीच ही 25 से लेकर 28 के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना? तो आ जाते हैं, थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, हम टीआरई 2 से आप लोगों का बिल्कुल तुलना कराएंगे और टीआरई 3 की तरफ हम लोग तुलना करते हुए चलेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पूरा चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग देखेंगे कि बहुत परिश्रम किया गया, बहुत मेहनत किया गया आज के सेशन को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए, अंतिम रूप से देने के लिए। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी डाटा जुटाने में हालत खराब हो जाती है और एक दो बार में कोई भी सटीक आंकड़े आ नहीं पाते। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि जो विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं लगभग रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट की जो संभावनाएं दिख रही है वो 25 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में लग रही है। लेकिन अगर यहां डिले होता है तब सीधा 15 नवंबर की तरफ चला जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु करे अब जल्दी रिजल्ट आ जाए, इसी डेट पर आ जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इधर बीच रिजल्ट नहीं आया तो फिर 7 तारीख को छठ पूजा, फिर छठ पूजा के 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या एक सप्ताह डिले हो सकता है, तब 15 नवंबर की तरफ चला जाएगा। लेकिन ज्यादा संभावना है कि रिजल्ट आ जाए। इससे टीआरई 4 भी लगातार प्रभावित हो रहा है। जितना जल्दी रिजल्ट आता, जितनी जल्दी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती, स्वाभाविक सी बात है, उतना जल्दी टीआरई 4 का रिजल्ट आता। अभी एसटेट के रिजल्ट का भी लगातार हमारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। अभी एसटेट का भी कुछ नहीं दिख रहा है। दोनों लगभग इसी के इर्द गिर्द आने की संभावना है। टीजीटी, हिंदी, बीसी अभी हम लोग देख लेंगे। देखिए आज का जो सेशन आप लोगों का है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का है, विज्ञान का है, भूगोल का है, इतिहास का है, नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, पीआरटी का, जूनियर का, ये सब आप लोगों के मिल जाएंगे, जिसमें जल्दी हम लोग बना पाए हैं। जल्दी बनाने का मतलब है कि जो जल्दी हम लोगों को विद्यार्थी मिल पाए हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी बहुत कम मिल रहे हैं सब्जेक्ट्स के, उसको बनाना बड़ा ही जटिल काम हो रहा है। और लगभग आप लोग चाहिए कि सटीक भाई बन पाए, वही 2-3 दिन का ही समय था। अभी रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है, विनय कुमार जी कह रहा है रोस्टर 50% क्लियर है भैया। ठीक है ना? 50% लगने वाला। सबसे बड़ी बात जो है, जो चौंकाने वाली बात है, वो रिजल्ट बहुत भयंकर प्रभावित होगा इन 4 पॉइंट्स को लेकर। लगातार जो विद्यार्थियों का आ रहा है कि सर रिजल्ट बहुत प्रभावित होगा, मेरा इतना हो रहा है, उतना हो रहा है। एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं कि जो मैं जानकारी जुटा पाया हूं कि जो फेज 2 का एग्जाम हुआ था, तब आप फेज 2 आप लोग बोलते थे। जो फेज 2 का एग्जाम हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए थे वो ऐड करके आप लोगों का रिजल्ट आया था। मतलब 2 क्वेश्चन अगर डिलीट किए गए तो वो रिजल्ट आप लोगों का दिया गया था। ये ध्यान रखना। अगर इस बार जो क्वेश्चन डिलीट किया गया उस पर अगर ये निकाल देते हैं और कम करके मेरिट बनाते हैं तब तो ठीक है। अगर ज्यादा करके बनाएंगे, ऐड करके, तो जिन विद्यार्थियों का वो प्रश्न गलत हो रहा था वो छलांग लगा के ऊपर बढ़ जाएंगे, और जिन विद्यार्थियों का ये प्रश्न सही हो रहा था वो तो नीचे चले गए। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर प्लस करके देते हैं तो। जो प्रश्न डिलीट हो गया, इसकी भी मांग आप लोग करिएगा कि जो प्रश्न डिलीट हो गया है उन प्रश्नों को हटा दिया जा रहा है जब, तो उसका नंबर ऐड ना किया जाए, जैसे फेज 2 में किया गया था वैसे टीआरई 3 में ना हो। ध्यान रखिएगा। उत्तर परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं इसके बहुत तगड़े प्रभाव मिलने वाले हैं। अगर प्लस किया गया फेज 2 की तरफ, बहुत बड़ा नुकसान होगा जिन विद्यार्थियों का सही हो रहा था और उनका डिलीट होगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी
10 है, एक हम बात कर रहे हैं 110 है, ठीक है, और जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उसके भी नंबर मिल जाए, अब वो सही नहीं थे अगर उसके, तो अगर 2 क्वेश्चंस मिल गए तो वो 112 हो गया, जिनके सही हो रहे थे वो कितने पे रह गया, वो 110 पे ही रह गया, फिर प्रॉब्लम है ना। अगर प्रश्न को निकाल दिया जाता है तो हो सकता है कि दोनों के 110 लास्ट में रुक गए तो 110 पे रुक जाएंगे, ये हो पाएगा। और उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आप लोग देखें कि चेंज करा गया है, ये बहुत नुकसानदायक है, और उपयुक्त सभी जहां जहां माना गया है वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो ये विद्यार्थियों के जो आंकड़े हैं इसके आधार पर चौंकाने वाले मिल रहे हैं। जरा ध्यान से हम लोग देखें, ये आप लोगों के लिए जो पद है टीआरई 3 के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं कि टीआरई 3 के लिए पद सबसे कम कंपटीशन हम लोग अगर देखें तो सबसे कम पीजीटी में मिल रहा है, फिर पीआरटी में मिल रहा है, फिर आप लोग देखें टीजीटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन जूनियर विद्यालय में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखते चले। इसके बाद हम लोग देखें कि जो फेज 2 है, जो फेज 2 जिसे आप टीआरई 2 भी बोल सकते हैं, उसमें सीटें कितनी थी, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप आंकड़े को समझ पाएंगे। बहुत एनालिसिस किया गया। जो पहला विज्ञापन आया था उसमें 69,706 पद थे, ध्यान रखेंगे अगर आप लोग तो। फिर इसके बाद सेकंड विज्ञापन, उसी में जो सीट टीआरई 1 की फेज 1 की थी वो ऐड की गई थी, लगभग 50,263, तो लगभग 1,19,969 के लगभग आया था, और अन्य कुछ जैसे पद मिला के 1,22,000 के लगभग पद हुए थे। आप लोगों को पता होगा ये टीआरई 2 में। जो टीआरई 2 है वहां पर अगर आप लोग देखें तो लगभग 1,22,000 पद थे, पहले जो पद थे वो ये थे, और बाद में जो जुड़े पद थे वो ये थे। तो सीटों को अगर देखा जाए, दोनों में तुलना किया जाए तो बहुत भयंकर अंतर आप लोगों को मिलेगा, 1,22,000, ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1,22,000 में से मेधावी छात्र टीआरई 2 में निकले होंगे, नए फॉर्म आपको टीआरई 3 में भरने को नहीं दिया गया, इसलिए आपको थोड़ा फायदा मिल रहा है। हम लोग थोड़ा सा देख ले कि जो रोस्टर की बात आप लोग कर रहे हैं, जो रोस्टर व्यवस्था है वो 50% ये लग गई है, ध्यान रखिएगा, 50% क्लियरेंस किया जा रहा है। पहले था 65, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। आप लोग जानते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये आरक्षण व्यवस्था है, ठीक है ना। आगे मैं लेके चलूं कि जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मतलब ये ओवरलैपिंग की प्रक्रिया यहां पर कराई जाएगी। एकदम सटीक जानकारी है कि ओवरलैपिंग की प्रक्रियाएं कराई जाएगी। हम लोग देखें पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी में इस बार की जो सीटें हैं वो 87,774, और टीआरई 2 में अभी हम लोग देखें जो टीआरई 2 है वहां पर लगभग 1,22,000 पद है। तो आप लोग तुलना कर सकते हैं, काफी ज्यादा अंतर आप लोगों को दिख रहा है, कहां 1,22,000, कहां 87,000, ध्यान देंगे आप लोग। परीक्षा के लिए जो आवेदन आए थे वो 5,96,000 आए थे, और परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी 4,69,393 थे। कुल प्रतिशत 78% विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, सम्मिलित हुए थे। इसमें थोड़ा सा हम लोग बढ़ के देखें कि जो कुल पद है वो अब कैसे जोड़े जाएंगे, कैसे निकाले जाएंगे। तो 40% सामान्य वर्ग, 10% हम लोग देखें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षित वर्ग की तरफ हम लोग देखें तो आरक्षित वर्ग की ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, है ना, फीमेल, ये कुछ इस तरह से बनाया गया, ये ध्यान रखेंगे। और पद की गणना कैसे करते हैं वो आप लोग निकाल सकते हैं यहां से पूरी जानकारी। जरा हम लोग देखें फेज 2 में जो सीट थी वो पीआरटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फेज 2 में जो सीटें थी वो सीट थी मात्र 1,088, और आप लोगों को पता है कि जब पहली बार विज्ञापन आया था उसमें प्राइमरी का नाम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। फेज 1 में हुआ था, फेज 2 में कुछ भी नहीं। जब 50,000 के लगभग फिर से पद जब ऐड किए जाते हैं तब 1,088 पद आते हैं, वो भी सिर्फ सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए आया था, उसमें महिला, है ना, और कैटेगरी वहां पर नहीं बटी थी। लेकिन हम लोग देखें कि जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया तो उसमें आप लोग अगर देखें तो 28,026 पद आए हैं, और 28,026 पद 1,088 के मुकाबले बहुत ज्यादा पद है, आप लोग समझ सकते हैं। और पहले जो पुरुषों का निकाला गया था सीट वो पहले विज्ञापन के अनुसार 2976, लेकिन अब ये पद बढ़ जाएंगे, ये 4744, क्योंकि ये 50% रोस्टर है, ये 65 है, और ये आप अगर देखें तो 50% पर बन रहा है, और महिला के लिए सीटें उधर लिख दी गई है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। हम लोग देखें कि 28,026 पद हैं, इसमें पुरुष के खाते में कितनी जा रही हैं, लगभग महिला के खाते में। और यूआर, ईडब्ल्यूएस,
ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, है ना, और सबके लिए कितने कितने पद इसमें जुड़ रहे हैं, लगभग ये आप लोग क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि जो प्राइमरी है, पीआरटी है, उसमें आवेदन कितना आया था, विद्यार्थी कितने सम्मिलित हुए थे। एक सीट पर आवेदन के हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से एक सीट पर लगभग 4 विद्यार्थियों का कंपटीशन चल रहा था। एक सीट पर लगभग कितने विद्यार्थी, लगभग 4 विद्यार्थी चल रहे थे, और उसके आधार पर जो मेरिट बनाई जा रही है, समझने की कोशिश करिएगा कि जो टीआरई 2 था उसमें ऐड किया गया बाद में कितना, 1088, पहले नहीं थी सीटें, और टीआरई 3 में कितनी सीटें हैं, 2826, और जो सर्वे एक आ रहा है वो 119 क्वेश्चंस पे, क्योंकि एक क्वेश्चंस को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसके आधार पर यूआर का जो दिया जा रहा है मेरिट वो 73 से 75 विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर 73 से 75 के इर्द गिर्द मेरिट रुकने वाली है। 73 से 75 के इर्द गिर्द बता रहे हैं, और 41 से 74 के लगभग बताया जा रहा है यूआर पुरुष। ईडब्ल्यूएस को देखा जाए तो 70 से 73, एससी 55 से लेकर 60, एसटी 52 से लेकर 64, ईबीसी 66 से लेकर 68, और बीसी को देखा जाए तो ये 68 से लेकर 70 के इर्द गिर्द मेरिट बताई जा रही है, ये पीआरटी के लिए। ये बिल्कुल सर्वे के आधार पर बताया जा रहा है कि क्या क्या मेरिट की संभावनाएं हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। मोहम्मद साहिद जी, लगभग पुरानी वाली मेरिट के इर्द गिर्द मेरिट की संभावना है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मेरिट बताई जा रही है, अब ये मान के चलिए कि फिक्स है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने विद्यार्थियों से बात किया, उसके आधार पर यह बताया जा रहा है 73 से लेकर 75 के इर्द गिर्द। एक सीट पर लगभग 4 विद्यार्थियों की लड़ाई है, एक सीट पर लगभग 4 विद्यार्थी लड़ने वाले हैं पीआरटी में, ध्यान रखिएगा। ये मेरिट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं जूनियर की तरफ। जूनियर हम लोग देखें 6 से लेके 8वीं तक की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये कुल पद आप लोग देखें तो 19,645, ठीक है ना। ये टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूं। अभी हम एक एक को जोड़ते बनाते चलेंगे, जरा ध्यान से देखें। हिंदी में कोई क्वेश्चंस डिलीट नहीं किए गए हैं, और हम लोग देखें कि यहां पर 120 में जो मेरिट बताई जा रही है जूनियर के लिए। एक चीज और मैं बता दूं कि जूनियर में कोई भी सीट जुड़ी नहीं थी, मतलब जो टीआरई 2 में जूनियर में शुरू में रह गया सीट, लगभग 60,000 के इर्द गिर्द जो पोस्ट थे, 67,000, वही सीटें रह गई। प्राइमरी की आई थी, टीजीटी की आई थी, पीजीटी की ऐड हुई थी, लेकिन जूनियर में कोई ऐड नहीं आया था। मतलब कोई, जब सेकंड विज्ञापन लगभग 50,000 का हुआ था तो कोई भी ऐड नहीं हुई थी वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वही की वही रह गई, तो 1722 हिंदी में पुरुष और महिला 1739। अभी बहुत ज्यादा का अंतर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं इसमें, और जो मेरिट की संभावना है वो 85 से 87, और महिला 76 से लेकर 78 के इर्द गिर्द जूनियर हिंदी की बात की जा रही है। ये आप लोग मिला सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चले कि जो विज्ञान गणित है, मतलब गणित विज्ञान है 6 से 8, इसमें भी देखा जाए तो कोई ऐड नहीं हुआ था जूनियर में, और जो पुरुष थे वो 5850 सीट थे और महिला 5608। बहुत बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या में टीआरई 2 में विज्ञान गणित के विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, और फिर से बहुत बड़ा पद है 3562, 2552 पद। और सर्वे के आधार पर देखा जाए तो ये जो मेरिट है जूनियर की वो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, 84 से लेकर 87 पुरुष वर्ग, और 79 से लेकर 82 बाकी सबकी सीटें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी आप लोग देख सकते हैं कि क्या मेरिट बनेगी। हमको लग रहा है कि ये हमारे एडिटर महोदय मुझे डाटा नहीं दे पाए होंगे महिला का, क्योंकि महिला में ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, और लगभग आप लोग मिला सकते हैं कि क्या आप लोगों की मेरिट जाने वाली है। तो उसी के इर्द गिर्द पे महिला भी 4-5 अपना नीचे करके अपना समझ सकती हैं। चलते हैं आगे। हम लोग देखें जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी है, इसका अगर देखा जाए कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी में क्या संभावना है, तो सामाजिक विज्ञान एसएसटी में जो पद थे टीआरई 2 में वो आपके सामने यहां पर है। लगभग हम लोग देखें 4180 पद थे, और फीमेल के लिए 4036 पद थे। बहुत बड़ी संख्या, ठीक आधा से भी कम ये पद आप लोगों को दिख रहे हैं जो टीआरई 3 में है, आधा से कम। लगभग फिर भी जो पुरानी मेरिट है उसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं, लगभग 84 से 86 के इर्द गिर्द जूनियर में, 75 से लेकर 76 महिला,
बाकी आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिए, क्योंकि जो पेपर था वो औसत पेपर था, अच्छा पेपर था और सीटें लगभग आधी हो गई हैं। तो संभावनाएं जो है वो लगभग पुरानी मेरिट के इर्द गिर्द ही घूम फिर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो औसत है वो भी लगभग एक सीट पर 10 विद्यार्थियों का है। नो डाउट यहाँ पर मेरिट थोड़ा सा ऊपर रहने वाली है। हम लोग टीजीटी की तरफ चले। फेज 2 में जो सीटें थी वो शुरू में आई थी टीजीटी में 18,877, बाद में 9,811 पद एक्स्ट्रा जुड़ गए थे, ठीक है ना, और कुल पद हो गए थे 28,688 फेज 2 में। अब यहां पर आप लोगों की जो सीटें हैं वो लगातार जुड़ेगी। जरा ध्यान से देखें हिंदी के लिए। हम लोग देखें हिंदी में जो फेज 2 में शुरू में पद आए थे वो हिंदी में आए थे 3423, बाद में 1165 पद जुड़ गए थे, मतलब सॉरी महिला के हो गए थे, ये पुरुष ये महिला। बाद में जो पद जुड़े थे, ऐड हुए थे लगभग 50,000 पद के साथ, वो 1254 पद पुरुष के थे और महिला के 388 पद। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो 3400 और 1200 जोड़ लीजिए, लगभग कितने हो गए? लगभग हो गए आपके 4600 के लगभग पद। अभी कितने पद हो रहे हैं पुरुष में? स्वाभाविक सी बात है काफी कम हो गए, लगभग 2000 पद हो गए। कहां 4600, कहां 2000। और महिला में देखा जाए तो 388 पद और 1165 पद को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 1500 के पद और 700, लगभग आधा हो गया। तो इस आधार पर जो मेरिट बन रही है थोड़ा सा हाई हिंदी की बनने वाली है और महिला पुरुष की लगभग सेम ही रहने वाली है। 1-2 नंबर का अंतर हो जाएगा तो हो जाएगा। 88 से लेकर 90 और 86 से लेकर 88 के इर्द गिर्द ये मेरिट कई हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी लगातार बताए हैं कि सर जो हिंदी की मेरिट है वो निश्चित रूप से थोड़ा ऊपर ही रहेगी। ऊपर इसलिए रहेगी क्योंकि इस बार जो शिक्षक हैं वो भी पैटर्न पकड़ लिए थे, विद्यार्थी भी पैटर्न पकड़ लिए थे। परिणाम स्वरूप देखा रहा कि जो मेरिट है वो थोड़ा सा ऊपर जाने वाली है, हाई होने वाली है हिंदी की। हम लोग आ जाते इंग्लिश। इंग्लिश में 2 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, 118 पे आप लोगों की मेरिट बनेगी। इंग्लिश में मेरिट थोड़ा लो रहने वाली है क्योंकि टीआरई 2 में पहले 3465 फिर 1185 पुरुष की हो गई, ठीक है ना। इसमें एड जो हुई थी वो 1324 पुरुष में और 374 महिला में हुई थी। इस आधार पर देखा जाए तो लगभग 3500 और 1000 क्या लगभग मान के चलिए 4600 सीटें थी, अभी कितनी हो गई? लगभग 3500 सीट हो गई, लगभग आधा से थोड़ा ज्यादा सीटें अभी भी बची है। और इंग्लिश के विद्यार्थियों की मेरिट निश्चित रूप से नीचे ही रहेगी क्योंकि इस बार का पेपर टफ बताया जा रहा है। लगभग देखा जाए 70 से लेकर 74 और 70 से लेकर 73 के इर्द गिर्द मेरिट आप लोगों की रहने वाली है। कहने का मतलब जो पुरानी मेरिट थी लगभग उसी के इर्द गिर्द मेरिट रहने वाली है। 70 से 74 के इर्द गिर्द जो पुरानी मेरिट है उससे ऊपर जाने वाली नहीं है, उससे ऊपर जाने वाली नहीं है। मोहम्मद आमिर जी मैं सभी का बता दिया हूं, एक बार आप ना पूरा सेशन समाप्त करने के बाद आप देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान में ज्यादा सीटें ऐड नहीं हुई थी, मात्र 28 सीट ऐड हुई थी टीआरई 2 में। और हम लोग देखें तो यहां पर पदों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1600 और 1900, ठीक है ना। 1600 और 1900 लगभग 300 पदों का अंतर हो रहा है और महिला में ज्यादा पदों का अंतर नहीं है। इसलिए देखा जाए तो मेरिट लगभग पुरानी वाली मेरिट रहने वाली है क्योंकि नए फॉर्म पड़े नहीं है। 82 से लेकर 84, 75 से लेकर 77 के इर्द गिर्द आप लोगों की मेरिट रहने वाली है। बंगला की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि बच्चे कम है। गणित में हमने बहुत विद्यार्थियों से बात किया कि भैया गणित का बहुत हमारे लिए मतलब चैलेंज बन गया था कि सर गणित की जानकारी जुटा के बताइए। तो गणित की जो जानकारी निकल के आई है वो टीआरई 2 में जो सीटें थी वो 2206 और महिला के लिए 759 थे, जिसमें एड वैकेंसी जो हुई थी वो 945 और 203 जो 50,000 बाद में ऐड हुआ था वो ऐड हुए थे। तो इस आधार पर हम लोग देखें कि लगभग 3000 प्लस सीटें हो गई थी पुरुष में, महिला में लगभग 1000 के इर्द गिर्द सीटें हो गई थी। अभी हम लोग देखें तो पुरुष में 2000 सीटें हैं और महिला में 725 सीटें, सीट पर असर पड़ा है। और इस बार का पेपर बता रहे हैं लोग कि थोड़ा सा नॉर्मल था। तो 91 से लेकर 73 यूआर बता रहे हैं, 88 से लेकर 91 के इर्द गिर्द बता रहे हैं। ये मेरिट बताई जा रही है कि सर इसी के इर्द गिर्द मेरिट रुकने की संभावना है और सीटें काफी अच्छी खासी थी, इसलिए इसका प्रभाव इस पर मैं देखा कि जो SC ST इस टाइप के विद्यार्थी हैं
महिला पुरुष उनको काफी ज्यादा मतलब संभावना है मिलने का, ठीक है ना, सीटें। इसके बाद हम लोग बढ़े और आगे हम लोग देख ले गणित। गणित का, अच्छा गणित का तो अभी हम लोगों ने कर लिया ना, हाँ गणित का हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब पीजीटी का हम लोगों को देखना। जो पीजीटी है, इस पीजीटी में आप लोग देखें, इसमें भी सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ था जब एड हुआ था। एड के बाद बहुत ज्यादा प्रभाव, जरा ध्यान से देखें। पीजीटी राजनीति विज्ञान, और मैं चाहूंगा कि महन सर हैं और आप लोगों के बीच में आए भी, क्योंकि सर ने पूरा बहुत सर्वे किया, बहुत विद्यार्थियों से बात किया। लेकिन यहां ध्यान देंगे, चलिए इसे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो राजनीति विज्ञान है ये 11वीं 12वीं की बात की जा रही है, ठीक है, 11वीं 12वीं की। जो टीआरई 2 में सीट थी वो शुरू में ये सीट आई थी, लेकिन जब एड हुई थी तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, लगभग 4633 पद एड हुए थे जब 50,000 पद आए थे, और 1532 सीट, लगभग देखा जाए तो 5,000 प्लस सीट हो गई थी पुरुषों की, ध्यान रखिएगा। और महिलाओं की सीट को देखा जाए तो लगभग 1700 पार चली गई थी। इस बार सीट का बहुत अंतर है, 1209। लेकिन महन सर का एक तर्क है कि गुरु लगभग 5000 अच्छे विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी तो निकल गए हैं टीआरई 2 में, तो जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उन्हीं में 1000 और ऐड किया गया है ना, इसलिए मेरिट कुछ कम ही जाएगी। और हम सोच रहे हैं कि खुद से ये तर्क दें, खुद से आप लोगों को बताएं। देखिए ये मेरिट मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी कि मेरिट किस हिसाब से बनाई गई है, पुराने आंकड़े, और कल भी मैंने आप लोगों से आंकड़े मांगे थे। तो जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए मुझे 70 से 80 के बीच में, हमारे जो कैंडिडेट हैं लगभग 10 से 15 ही कैंडिडेट हैं, तो इनको आप एक्सेप्शन मान लीजिए, तो इनका तो होना तय है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद एकदम से मेरिट धड़ाम से गिरा हुआ है। मुझे जो उपलब्ध आंकड़े मिले हैं कि यूआर में 50 से लेकर 60 के बीच में मैक्सिमम संख्या है, खास करके मेल और फीमेल की मैं बता दूं। तो जब 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम संख्या है तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम मेल की देखेंगे तो ये जो कट ऑफ आपको बताया गया है वो उस आधार पे ही बताया गया है। और फीमेल का भी सेम वैसे ही है। फीमेल का भी देखा जाए तो सेम यूआर में 51 से 52 53 मैक्सिमम 54 55, पिछली बार का जो 56 बना हुआ है वो। क्योंकि आप एक आधार देखिए कि इसमें महिलाओं की सीट बढ़ने वाली है, प्लस अभी जो रोस्टर प्रणाली चल रहा है वो भी आप लोग देख रहे हैं कि वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें संभावना जताई जा रही है कि इसमें यूआर की सीटें बढ़ेंगी, खास करके महिलाओं में वो सीटें ऐड की जाएंगी, उस आधार पे ही आपका रिजल्ट निकलेगा। तो महिलाओं की तो इतनी जानी तय है। अब रही बात कि मेरिट इतना कम अगेन क्यों लाया गया, तो उसके पीछे रीजन है कि पेपर का जो मोड था वो टफ मोड था, समझ में ही ना आया था कि पूछ क्या रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, बीपीएससी की कुछ मनमानी भी की गई है। आप लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर उसमें दिए गए, लेकिन जबरदस्ती बीपीएससी ने कुछ और मान लिया। तो अगर आप आगे इस पर कुछ करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोग स्वतंत्र भाई कर सकते हैं। लेकिन ये जितने डाटा मुझे मिले थे उस डाटा के अनुसार ही मैं आप लोगों को एक बार फाइनली बता दिया था कि यही डाटा हम लोग को उपलब्ध हुआ है और इस डाटा के आधार पर ये मेरिट जा सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है। महिलाओं के बहुत डाटा मैंने एकत्र किया है। मैक्सिमम जिनके नंबर आए थे प्रोविजनल के बाद 6-7 नंबर घट गए। उसके बाद जब अभी फाइनल आंसर किया है तो बहुत के 4 प्रश्न घट गए, उधर 2 डिलीट किए गए। अगर वो 2 डिलीट सबको ऐड करता है तब भी जो है कि मेरिट में हेरफेर हो सकता है। लेकिन ये जो संभावना बताई गई आप लोग की मेरिट की, कल भी मैंने बताया था पीजीटी में आप इतना अगर है तो आप अपने आप को लगभग सेफ समझिए। थोड़ा सा अगर आगे पीछे होता है तो ये जो 2 नंबर डिलीट किया गया है इसके वजह से प्रभाव पड़ेगा कि क्या करते हैं, मेरिट 118 में बनाते हैं या फिर 120 का लेके ये 2 नंबर सबको ऐड कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो चैलेंजिंग वाले अभी भी प्रश्न बने हुए हैं जिसका उत्तर एकदम गलत जो है कि मान लिए हैं, उसको सही माने ही नहीं है ना, लेकिन है उसका आंसर कुछ और। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो डाटा आपको दिया जा रहा है पूरा सर्वे के बाद, और मैंने कलेक्शन किया हुआ अभी कल भी लगभग 100 डाटा मुझे मिला हुआ है, इसके पहले का भी डाटा मेरे पास था, उस डाटा के अनुसार ही ये कट ऑफ आप लोगों को दिया गया। शेष आगे कट ऑफ उमेश सर आप लोगों को बताएंगे। तो इतना अगर आप लोग पा रहे हैं तो अपने आप को आप निश्चिंत मानिए।
धन्यवाद सर आपका, और धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा मैं एक आप लोगों को जानकारी दे दूं, फिर आगे की हम लोग जानकारियां लेंगे। आप लोगों के एप्लीकेशन एग्जाम तर्कस पर निशुल्क टेस्ट सीरीज का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं तो भूल ही गया था इसको बताना, वो 12 बजे से रन हो रहा है, वो चल रहा है। अगर आप लोगों को टेस्ट देना हो तो एग्जाम तर्कस के एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में चौथा टेस्ट सीरीज चल रही है। जो एप्लीकेशन है एग्जाम तर्कस का, वो गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वो यहां पर मिलेगा, और कोर्स के जस्ट नीचे आप टेस्ट सीरीज पाएंगे, और टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में आप जाएंगे तो जो प्रीवियस ईयर वाला पार्ट है उसमें आप जाएंगे, और उसमें जाने के बाद ज्योग्राफी क्लिक करिएगा, और ज्योग्राफी में चौथा, 3 टेस्ट हो गए थे, चौथा, और जो विनर बनता है उसको निश्चित रूप से टॉप 1 2 3 को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दिया जाता है। कोर्स उनको चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाता है। तो आप लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, जल्दी से इसे हम लोग क्लियर भी कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को देना है। अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो पॉलिटी का आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री, आर.एस. चौहान सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और सर आप लोगों से मैं चाह रहा हूं कि 2 शब्द बताएं। इसमें काफी ज्यादा मेहनत किया गया है। हम लोग देखें जो टीआरई 2 की सीटें हैं वो और फिर ऐड हुई थी बहुत बड़ी संख्या में, और टीआरई 3 में सीट उसकी अपेक्षा कम है, इसलिए मेरिट थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लगभग 70 से 72 के इर्द गिर्द। फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आर.एस. सर कुछ आप लोगों को बताएं। 117 में ये मेरिट आप लोगों को बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों, राधे राधे, नमस्कार। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा झूम के। हम लोग जो है सीट को देख रहे थे कि जो सीट की अपेक्षा है उसके मेरिट कैसे जाएगी। सर्वे आप लोगों को अभी 3 दिन पहले हम इवेंट किए थे, हम लोग और अभिषेक सर जो आंसर की बताया गया था आप लोगों को पीएचडी का, उसके हिसाब से आपसे बोला गया था कि आप लोग अपना मार्क्स, कैटेगरी और जो आप लोगों का है नाम, ये सब भेजने के लिए आप लोगों ने जितना भेजा था उसमें से अगर 50 लोगों का है जो ईवीएस जो अनरिजर्व का है, उसमें से 3-4 लोग 80 नंबर तक मिले हैं, बाकी सब के सब लोग नीचे हैं। तो जो एक हम लोग एवरेज में आकलन किए थे कि जो मेरिट आप लोगों की जाएगी, एक तो पहली बात कि जो बच्चे टीआरई 2 में छठे थे वही बच्चे थे, नए बच्चों की एंट्री नहीं हुई है। तो जो टॉप वाले थे तो पहले निकल गए थे, जो बचे हुए बच्चे थे वह इसमें शामिल थे। तो जो पेपर भी था, पेपर का स्तर भी मिला जुला है, बहुत ज़्यादा आप आसान, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट की कंडीशन में था। उसमें भी 3 क्वेश्चन जो है इन लोगों ने डिलीट किया है। अब ये है कि वो 3 नंबर देंगे या निकाल देंगे, 117 पे मेरिट बनाएंगे या वो लोग 120 पे ही मेरिट बनाएंगे, ये सब बात की बातें हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है मेरिट का सर्वे, यहाँ पर देख लीजिएगा। अनरिजर्व का 70 से 72। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कसम खाई गई है, एक 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो जो आप लोगों का सर्वे है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा बताया गया है। ईडब्ल्यूएस का है जो आप लोगों का 67 से 69 है, एससी का 52 से 58 है। बस इसी तरह से ये पूरा आंकड़ा है और ये चीज़ होती है। ये रही, उमेश सर ने आपको बताया था टीआरई 2 में कितनी सीटें थी, इसमें ऐड कितनी सीटें हुई थी। अभी जो फिलहाल टीआरई 3 की सीट है वो कितनी है, 1631 जो है, और मेल का जो है वो फीमेल का जो है 991 है। तो ये पूरा ओवरऑल आप लोगों के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार किया था, इसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन की जो बात है वो देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन फिर भी हाल जो एवरेज में यही सारे रहेंगे, 1-2 नंबर आगे पीछे आप लोग कंसीडर करके चलिए अपने मेरिट को, और बहुत जल्द ही रिजल्ट भी आएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्या जो है आगे उमेश सर को मैं माइक सौंपता हूँ, वो आपके आगे जो चर्चा रहेगी बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अब हम लोग समापन की तरफ चल रहे हैं। ज्योग्राफी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, सर प्लीज ज्योग्राफी का बता दीजिए। तो अब ज्योग्राफी ही जान लीजिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स का। देखिए जो ज्योग्राफी का है इस पर मैं अडिग हूँ, काफी ज्यादा प्रयास करके मैं आप लोगों को बताया ही था, बहुत से विद्यार्थियों का आंकड़ा लेके। 117 में अगर हम बात करें, जो पहले सीटें थी वो पहले 501 सीटें थी, पहले 501 सीट थी, उसमें ऐड किया गया था 754 सीट। तो 5, 7, 5, 12, लगभग 1250 सीट थी टीआरई 2 में। टीआरई 2 में अगर हम लोग चले तो लगभग 1250 के इर्द गिर्द सीट थी पुरुष में,
और महिला में अगर देखा जाए तो 227 और 166, लगभग मान के चलिए कि 300 पार है, इसमें 350 के पार है। अभी क्या है, अभी महिला में सिर्फ 88 है और पुरुष में 385 है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत का अंतर हो गया, कहाँ 385, कहाँ 1250 सीट। तो टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 पर। लेकिन इस बार हम लोग देखेंगे कि जो पेपर का लेवल था वो टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 जटिल था, इसलिए 3 प्रश्न हटाने के बाद भी जो हमारा मेरिट है वो 68 से 70 ही है। कुछ विद्यार्थी तो यहाँ 62 तक बता रहे हैं कि सर 62 तक जाएगा, लेकिन मुझे जम नहीं रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ज्यादा भी किए। सीट काफी कम हो रही है, 1250 और 385। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर 68 से लेकर 70 के इर्द गिर्द मेरिट की ज्यादा संभावना दिख रही है, क्योंकि जब 385 को कई कैटेगरी में जब बांटा जाता है ना, तो हक हवाले कुछ कम ही पड़ने लगते हैं, नंबर्स कुछ कम ही आने लगते हैं। इस आधार पर जो मेरिट बनाई गई है वो यूआर के लिए 68 से 70 के बीच में और महिला के लिए 66 से लेकर 68। बाकी आप सभी लोगों के सामने पूरी मेरिट रखी हुई है, इसके आधार पर आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अर्थशास्त्र की अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की जो मेरिट हमें मिल पाई है वो 72 से 74, 66 से 67, 50 से लेकर 52, 46 से लेकर 48 और 58 से लेकर 60, ये आप लोग देख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र की जो मेरिट है वो कुछ इस टाइप से है। और हिंदी पीजीटी की मेरिट आप लोग देख सकते हैं, और लगभग 82 से 85 के इर्द गिर्द आप लोगों की मेरिट है। 85 से ऊपर जो लोग हैं बताया जा रहा है कि एकदम श्योर हैं, उनमें कोई दगदग नहीं है। महिला पुरुष की लगभग बताई जा रही है कि मेरिट एक बराबर ही आएगी, मतलब 82 से 85, 81 से 84, तो मान के चलिए लगभग एक ही मेरिट रहने वाली है। हो गया। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग जो लोग ज्योग्राफी का टेस्ट, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का टेस्ट देना चाहते हो, निःशुल्क टेस्ट सीरीज का आयोजन प्रत्येक रविवार दोपहर 12 बजे किया जाता है एग्जाम तर्कस के एप्लीकेशन पर, दोपहर 12 बजे। तो आराम से आप लोग जाके टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं। इसमें आपके रैंक भी दिखाए जाएंगे, आप कितना नंबर्स पाए वो भी। आप लगभग 700, 800, 1000 ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं टेस्ट सीरीज में, तो आप भी टेस्ट सीरीज में शामिल होइए। 12 बजे से शुरू होता है और 4 बजे तक टेस्ट रहता है, लेकिन आपको 100 मिनट ही मिलेंगे, 100 से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं मिलेंगे। अगर आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में, मतलब 4 बजे टेस्ट बंद हो जाता है, 2:40 से पहले ही आपको टेस्ट में कूद जाना है। अगर आपको 100 मिनट पूरे चाहिए तो आप 3:45 बजे भी आएंगे तब भी आप चलेंगे, लेकिन 15 मिनट मात्र मिलेंगे। तो 100 मिनट के लिए आप जल्दी ज्वाइन करते हैं, जल्दी आप जाके विजिट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम तर्कस का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, कोर्स के जस्ट नीचे आपको मिलेगा। उसे आप लोग क्या करिए, डाउनलोड करिए एग्जाम तर्कस का एप्लीकेशन, इत्मीनान से आप जाके उन प्रश्नों को एक बार हल करके देखिए। तो चलिए फिर सेशन को हम देन करते हैं, और किन सब्जेक्ट्स का आपको चाहिए कट ऑफ आप एक बार कमेंट डाल दीजिएगा। हम देखेंगे अगर वो विद्यार्थी हमें ज्यादा संख्या में मिल जाते हैं सर्वे के आधार पर, टेलीग्राम से, एप्लीकेशन से जोड़ के, तो फिर उसका भी हम लोग कट ऑफ आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर सेशन को देन करते हैं। आप लोग टेस्ट ज्वाइन करिए, टेस्ट का एंजॉय करिए, पढ़िए लिखिए। नेक्स्ट सेशन में हम आप मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं उमेश राम। एग्जाम तर्कस आपके लिए गूगल प्ले स्टोर पर अपडेटेड एप्लीकेशन को इंप्रूव कर लिया है। आप लोग एग्जाम तर्कस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर है। गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम तर्कस के एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ओपन करने का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर या फिर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो रजिस्टर करेंगे, अगर आप कभी रजिस्टर कर दिए हैं तो आप लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, अगर पासवर्ड भी भूल गए हैं तो रीसेट करने के बाद आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको आई एग्री विथ करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आपका रजिस्टर हो जाएगा, जहां पर आपको कोर्सेज से लेकर सभी जानकारियां मिल जाएगी। अगर आप कोर्सेज में जाते हैं तो सभी राज्य आपके सामने खुल जाएंगे। जिस भी राज्य का आप तैयारी करना चाहते हैं परीक्षाओं का, उस राज्य को आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं तो निष्कलंका बैच में या जिस भी बैच में आप जाना चाहते हैं उसे आप जोड़ सकते हैं। अगर आप टेस्ट पास को लेना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो फिर स्किप करें। आप पे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर स्कैन भी कर सकते हैं। पेमेंट के तमाम मेथड दिए गए, आप इस्तेमाल में ले सकते हैं।
हम लोग यहाँ पर देखें कि जब आपका पेमेंट हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, तो आप कोर्सेज में जाएं। कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ पर जाके परचेज में जाएं। परचेज में जाएंगे तो आपका जो बैच परचेज है वो आपको दिखेगा। व्यू कोर्स करें, उसमें तमाम फोल्डर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी फोल्डर्स आप लोगों को पढ़ना है, देखिए रिकॉर्डेड में आप जाएंगे तब आपको फोल्डर्स मिलेंगे। जो भी फोल्डर्स पढ़ने, जैसे भूगोल पढ़ने, भूगोल पे आपने क्लिक किया, पूरे फोल्डर आप लोगों के खुल के सामने आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, इधर वॉच करने के लिए वीडियो, इधर पीडीएफ। जो भी क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, क्वालिटी सेलेक्ट हो गया, पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, पीडीएफ एक्सपोर्ट करिए, जो भी माध्यम है वो अपना सकते हैं। एग्जाम तर्कस आप लोगों के लिए बहुत ही सरलतम एप्लीकेशन क्रिएट किया है। आप लोग जुड़िए और एग्जाम तर्कस के साथ खूब मन लगा के पढ़िए। और ये मोबाइल नंबर है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू।